हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको झुट्टा पति का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए इस कहानी को हम लोग एंजॉय करते हैं सब मिलकर। अरे बीबू, कितना टाइम हो गया, कॉफ़ी तो लेकर आओ। अरे अनु डार्लिंग, अभी लाया। बीबू, ग्रूमिंग क्लास के लिए मैं लेट हो रही हूँ बाबा, जल्दी से लेकर आओ। अरे तुम कॉफ़ी तो इतना अच्छा बनाते हो, आज इतना लेट क्यों कर रहे हो? आ रहा हूँ अनु बेबी। उफ, ये अनु भी ना काम करा करा के थका देती है मुझे। मैं भी कितना नालायक हूँ, अपनी बीवी का गुलाम बन के हूँ। अरे अभी किसका आवाज़ आया? लगता है किचन में फिर से वो नालायक बिल्ली आ गई। जल्दी जाके देखता हूँ। क्या विभूति जी, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हैं? भाभी जी किधर है? अरे तिवारी जी, आप अपना काम से काम रखिए ना। आपको पता नहीं अनु अभी ग्रूमिंग क्लास में जाती है, ग्रूमिंग क्लास। मुझे लगा आप भाभी जी से बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो अकेले ही बात कर रहे हैं। हा। अरे आप अपना दुकान छोड़कर मेरे घर में क्या कर रहे हैं? जाइए, वरना 2 दिन में आपका दुकान बंद हो जाएगा। दूध, मैं जाता हूँ। मैं आपसे नहीं मिलने आया था, मैं भाभी जी से मिलने आया था, और दुकान में टिल्लू बैठा है। जाइए जाइए, गेट लॉस्ट। मैं भी यहाँ पर क्यों बैठा हूँ? मैं भी जाकर भाभी जी से मिल के आता हूँ। विभूति जी, कैसन बा? और यहाँ क्या सोच के आए? घर का सब काम एंड करके आए क्या? भाभी जी, वो एंड होता है। सही पकड़े हैं। और बताइए भाभी जी, खाने में आज आपने क्या बनाया? इतना अच्छा खुशबू आ रहा है। लड्डू के भैया के लिए गुड़िया के पराठे बनाई हूँ, आप खाएंगे क्या? जी, आप इतना बोल रही है तो लाइए ना, खाऊंगा मैं। और अनीता जी कैसन बा? अनीता ठीक है, अपनी ग्रूमिंग क्लास में गई है वो। क्या करें, आप जो नल्ले हैं। अरे दिन में 2 बज रहा है और बीबू घर पर नहीं है। वो इस टाइम कहाँ गया है? एक बार फ़ोन करूँ तो। अरे फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। क्या पता क्या करता है ये आदमी। आने दो, फिर पता चलेगा। अरे अन्नू, तुम आज इतनी जल्दी आ गई? क्या हुआ, क्लास नहीं है क्या आज? अच्छा ही हुआ मैं आज जल्दी आ गई। और तुम बताओ, तुम कहाँ पर थे? और तुम इस टाइम घर में नहीं रहते हो? अरे अनु, मैं तो तुम्हारे लिए मार्केट गया था सब्जी लाने। अभी 2 बज रहा है और आपको अभी सब्जी मिलेगा? झूठ बोलती हो तुम, इतना झूठा क्यों हो बीबू? और कहाँ है तुम्हारा पास सब्जी? झूठा कहीं का। अरे अनु, मैं तो तुम्हें बोलने ही जा रहा था, लेकिन तुमने मेरा बात काट दिया। मैं तुम्हारे लिए बाज़ार में पनीर लाने गया था, तुम्हारे लिए बनाने का दिल किया, लेकिन मिला नहीं। ठीक है, छोड़ो, हटाओ। अब मुझे बहुत भूख लगा, जल्दी से लंच का बंदोबस्त करो। उफ, मैं थक गया अनु का ये काम करते करते। उसका 10 दिन का कपड़ा मुझे धोना पड़ा। माय गॉड, अब मुझे कुछ बहाना करना ही पड़ेगा। क्या हुआ भरभूति जी, तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? अरे तिवारी जी, आपसे क्या मतलब? आप कौन होते पूछने वाला? नहीं, आपको देख के लग रहा है भाभी जी का कपड़ा धोते धोते आपका हाथ पैर थक गया। मैं ये सब काम से हैबिचुएटेड हूँ और मैं एकदम फिट हूँ। हाँ, जिसका काम धंधा नहीं है वो तो घर का काम में माहिर ही होगा। माइंड योर ओन बिजनेस तिवारी जी। आप जाइए, आपका दुकान क्या बंद हो गया है? दुकान बंद होगा भी आपका तरह नहीं करूँगा। और भाभी जी घर पर है क्या? आप अपना काम से मतलब रखिए, पागल आदमी। बीबू, तुमको याद है ना, इलेक्ट्रिक बिल जमा करना है और मैं यहाँ पैसे रख कर जा रही हूँ और तुम कल ही दे देना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। या अनु बेबी, तुम जाओ, आराम से जाओ। 5,000 रुपया अनु ने मुझे दिया।
नहीं, मैं बिल पे नहीं करूँगा। मैं जुआ खेलूँगा और 10,000 रुपया जीत के 5,000 बिल में दूँगा और 5,000 का अनु को एक गिफ्ट ला कर दूँगा। अनु खुश हो जाएगी। हाँ भूलभूति जी, आप इतना साठ क्यों लग रहे हैं? झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? वो सैड नहीं, सैड होता है भाभी जी। सही पकड़े हैं, तो बोलिए ना, आप इतना दुखी क्यों हैं? नहीं, भाभी जी को बोलना ठीक नहीं होगा, वो अनु को बोल देगी। नहीं नहीं भाभी जी, बस ऐसे ही। ठीक है, आप घर जाइए, आराम कीजिए। अनीता जी आ गई क्या? हाँ भाभी जी, पता नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। अरे बीबू, तुमने इलेक्ट्रिक बिल पे कर दिया ना? और सुनो ना, इलेक्ट्रिक बिल पूरा पैसा नहीं था, 3,000 बिल का था और 2,000 घर का खर्चा के लिए था। तुमने सब सामान खरीद के फ्रिज में रख दिया ना? अरे अनु बेबी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैंने सब लाकर रख दिया है। अब क्या तुम्हें मुझे हिसाब देना पड़ेगा? नहीं बीबू, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। एक्चुअली इलेक्ट्रिक बिल पे नहीं करते ना तो बहुत मुश्किल हो जाता। तुम लोग बहुत फोर्स कर रहा था, डेट भी ओवर हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं बीबू, जस्ट कैरी ऑन। अरे अब क्या होगा? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। मैं जुए में 5,000 जीतने के बगैर हार गया। अब क्या होगा? अरे भाभी जी, आप घर पर है, अच्छा ही हुआ। आपको नहीं पता, आपका घर में सब बत्ती का लाइन काटने आ रहा है। अरे तिवारी जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो कल बीबू को देकर पैसा चुका दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। बीबू। अरे अनु बेबी, तुम इतना चीख क्यों रही हो? चीखूंगी नहीं तो और क्या करूं? देखो तिवारी जी क्या बोल रहा है, बाहर से आदमी लोग आ रहा है मेरा बत्ती का लाइन काटने। तुमने मेरा पैसा नहीं दिया अभी तक। कल तो तुमने बोल दिया तुम पेमेंट कर चुके हो। अनु बेबी, वो मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। वो मेरा कल पिक पॉकेट हो गया था। किसी ने मेरा 5,000 रुपया चोरी कर लिया। शट अप बीबू, हद हो गया तुम्हारा बदमाशी से। और तुम्हारा 500 रुपये पे चोरी भी हो गया। ओह नो, तुम जल्दी से 5,000 लो, उनमें से 3,000 उन लोगों को दे के आओ। गो फास्ट। अनु बेबी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी जा रहा हूँ। जल्दी से मुझे पैसा दो। मैं थक चुकी हूँ तिवारी जी, इतना मेहनत करती हूँ, पैसा जमा करती हूँ, घर का पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, फिर भी बीबू ने इतना बदमाशी हरकत कैसे करता? और इतना झूठा भी हो वो, है ना? मैं थक गई। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते नल्ले को? आप भी ना तिवारी जी, कैसे बात करती। मैं अपना बीबी को क्यों छोड़ूं? आप जाइए, मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। अब जाइए तो अभी। मैं थक गया हूँ इस अनु का काम करते करते। अब मैं कुछ बहाना बनाता हूँ। एक्चुअली अनीता, सच्चाई तो ये है, मैं और कभी भी कोई काम नहीं कर सकता। अनु, जब मैं रास्ता से दूध लाने जा रहा था, मेरे हाथों के ऊपर से 2 बैल चला गया और मेरे हाथ बेकार हो गए। अनु, मेरा यकीन करो, मेरे हाथ बेकार हो गए। मैं अपने हाथों से ना ही खा सकता हूँ, ना ही तुम्हारे कोई काम कर सकता हूँ। मुझे माफ़ कर दो अनु। अनु, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। मेरे पैर में बहुत दर्द है। हम किसी और दिन चलेंगे। मैं अभी सोने जाता हूँ। गुड बाय। भाभी जी घर पर है क्या? क्या हुआ, आप थोड़ा सा थकी लग रही है। और आपका पतिदेव कहाँ है? तो फिर मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना के लाइए ना। जी भाभी जी, नमस्कार। बहुत दिन हो गया मुझसे और ये घर का काम नहीं हो रहा है। आज तो कुछ करना ही पड़ेगा। अनु डार्लिंग, मेरे लिए जल्दी से सूप लेकर आओ, मेरा सूप पीने का टाइम हो गया। अरे बीबू, जल्दी से चलो। अंगूरी भाभी का दोनों हाथ के ऊपर से बैल चला गया। वो बेचारी एकदम कुछ नहीं कर पा रही है, बहुत रो रही है। जल्दी चलो। अरे वो तिवारी किस ख्याल में है? वो भाभी जी का ध्यान भी नहीं रख पाया। जल्दी से चलो।
तुम्हारा तो हाथ में दर्द था ना बीबू? अभी तुम्हारा हाथ ठीक हो गया। मिरेकल मिरेकल। ये मिरेकल मिरेकल, मेरा हाथ ठीक हो गया। अब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। अब आया लाइन पे। मैं अब फिर से खुशी खुशी ग्रूमिंग क्लास के लिए जा सकती हूँ। ये झुट्टा पति का तो कहानी चलता ही रहेगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगे हमें कमेंट में बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। हमारे इस चैनल में कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन ऑल में क्लिक कर देना। और गाइस, ये कार्टून वीडियो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली तक भी शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, मैं आप लोगों की न्यू फ्रेंड अंजलि। आपको पता है, कुछ दिन पहले मेरी न्यू शादी हुई है और मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। आपको पता है, कुछ दिन बाद मैं और मेरे हस्बैंड हनीमून में जा रहे हैं गोवा। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरे हस्बैंड और मेरी सास से मुलाकात कर लीजिए। अंजलि बेटा, हनीमून के लिए सब पैकिंग हो गया क्या? नहीं मम्मी जी, बस हो ही रहा है। आपके लिए मैं चाय लेकर आऊँ? नहीं नहीं, तुम पहले पैकिंग कर लो। अर्जुन को आने दो, फिर हम लोग 3 आदमी मिलके चाय पिएंगे। ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी। अरे देखिए, आ गया है आपका बेटा। उफ माँ, काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया और छुट्टी तो मिल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, नया नया शादी, तो फिर छुट्टी तो मिल गया, लेकिन गोवा में क्या असर होगा समझ में नहीं आ रहा है। अरे अरे, कुछ नहीं होगा, तू सिर्फ एंजॉय कर। और होटल बुक कर लिया क्या? हाँ माँ, मैंने तो ऑनलाइन में बुक कर लिया था, लेकिन मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। वो मैं अभी जाकर कर रहा हूँ। रुकिए, अभी तो आप काम से आए हैं। मम्मी जी आपकी ही बात कर रही थी। पहले मैं चाय बना लूँ, चाय पीने के बाद आप कर लेना। ओके अंजलि, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। मम्मी जी, फ्लाइट का टाइम हो गया है, हम लोग जा रहे हैं। आप अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, दवाई लेना मत भूलना। और मैं आपको डेली 2 टाइम फ़ोन करूँगा। और लाइन कभी कभी बिज़ी आएगा या आउट ऑफ रीच बोलेगा, परेशान मत होइएगा। तुम दोनों अपने ख्याल रखना, तब मैं अपना ख्याल रख पाऊंगी। और पहुंचने के बाद मुझे कॉल करना। ठीक है माँ, प्रणाम। हाँ मम्मी जी, प्रणाम। आपको पता है अर्जुन, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम प्लेन में चल रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अरे डार्लिंग, ऐसे मत बोलो, ये तो स्टार्टिंग ही। तुम देख लेना, हम लोग अब्रॉड भी जाएंगे। थैंक यू माय लव। कितनी बढ़िया होटल है अर्जुन, बहुत खूबसूरत। तुम तो मुझसे खुश हो गए, अब तुम्हारा बारी। अब तुम मुझे खुश करो। अरे अर्जुन, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे अंजलि, ये हम लोग का लाइफ का फर्स्ट हनीमून है और तुम ऐसे करके शर्मिंदा हो रहे हो। धुत, मज़ा ही नहीं आ रहा है। चलो, मैं ही कुछ करता हूँ। अरे अर्जुन, अभी नहीं, चलिए चलिए बाहर जाके घूमते हैं। अरे अंजलि, हम लोग 5 दिन अभी यहाँ रहेंगे, तो वो सब के लिए बहुत टाइम है। तुम में ना एकदम रोमांटिक नहीं हो। अरे बाबा, अभी चलिए ना, मैं आपको रात में खुश कर दूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं कपड़ा पहन रहा हूँ और तुम भी चेंज कर लो। हाँ चलिए, मैं अभी चेंज कर लेती हूँ। देखिए अर्जुन, कितना खूबसूरत सिटी है। चलिए अभी हम लोग कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं। हाँ, हम लोग आज रेस्टोरेंट में डिनर कर लेंगे। हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? कुछ गोवन फूड। अभी मैम नूडल्स चिली फिश है, चलेगा? ओके, नो प्रॉब्लम।
प्लीज़ जल्दी लेकर आना, बहुत भूख लग रहा है। यस सर। अरे अर्जुन, देखिए ना कितना खूबसूरत बीच है। अरे पगली, गोवा तो इस बीच के लिए ही फेमस है। चलो अब हम लोग नहाने चलते हैं। अरे अर्जुन, आप जाइए, मैं यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। क्या अंजलि, यू आर माई वाइफ, तुम तो मुझे कंपनी ही नहीं दे रहे हो, और तुमको मैं क्यों लेकर आऊँ इधर पर? नहाओगे नहीं, रोमांस नहीं करोगे, इट्स नॉट ओके। सॉरी अर्जुन, मैं क्या करूँ, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अरे अंजलि, डरने का क्या बात है, मैं तो हूँ तुम्हारा साथ। और तुम्हें पानी पसंद नहीं, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो फिर हम लोग हनीमून करने हिल स्टेशन चले जाते। नहीं नहीं अर्जुन, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आप अभी मुझे फोर्स मत करिए, आप नहाइए ना, मैं देख रही हूँ आपको। ठीक है। उफ, आउच। क्या हुआ आपको? चोट लग गया क्या? नहीं, लगता है कुछ पैर में चुभ गया। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं क्या आकर देख सकता हूँ? नो नो, इट्स ओके। अर्जुन, बहुत टाइम हो गया है, मैं अभी होटल जाना चाहती हूँ। ओके, तो फिर चलो, मैं तुम्हें होटल छोड़कर आता हूँ, लेकिन अभी मुझे बीच पर ही रहना है। अरे अर्जुन, ये आप क्या बोल रहे हैं? इतनी गर्म में अगर आप रुकिएगा तो आप काले हो जाएंगे। चलिए हम लोग दोनों ही होटल में चले जाते हैं, फिर शाम में आ जाएंगे। अरे गोवा का मौसम थोड़ा एंजॉय करने दो। नहीं नहीं, तुम जाओ होटल, मुझे अभी सनबाथ लेना है। ठीक है, मैं जा रही हूँ होटल। अरे यार, अच्छा हुआ मैंने अंजलि को होटल में छोड़ दिया। मुझे थोड़ी सी भी कंपनी नहीं दे रही थी। अब मैं उस लड़की के साथ टाइम पास कर लूँ थोड़ा, वो सामने ही बैठी है। अरे हाय, व्हाट्स योर नेम? हाय, आई एम संजना। और मैं अर्जुन, मैं मुंबई से आया हूँ। और आप? मैं भी मुंबई से ही आई हूँ। और आप अकेले इस बीच में? आपका पार्टनर नहीं आया क्या? आप भी तो अकेले? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ हनीमून मनाने आया हूँ। तो फिर आपका पार्टनर? एक्चुअली मेरा वाइफ को धूप से एलर्जी है, इसलिए वो होटल रूम में ही चली गई, और मुझे सनबाथ लेना था, मैं रुक गया। ओह नाइस। और आप कुछ नहीं बताएंगे अपने बारे में? नाउ वी आर स्ट्रेंजर। लेकिन मैं तो आपको स्ट्रेंजर नहीं समझा, मैं तो आपको सब बता दिया। और स्ट्रेंजर कैसे? आप भी मुंबई से, मैं भी मुंबई से। आप भी ना बहुत जिद्दी है, मैं यहाँ अकेले ही आई हूँ। गोवा में अकेले? बात कुछ हजम नहीं हो रहा है। तो मत करिए, मेरा कुछ काम है गोवा में। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। तो संजना, हम लोग फिर कब मिलेंगे? नहीं पता। अपना कांटेक्ट नंबर तो दे सकते हो। बाय। लड़की कितनी खूबसूरत थी और कितना अट्रैक्टिव भी थी, मुझे तो उससे प्यार हो गया। अरे अर्जुन, आप तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं कल के बाद से, क्या हुआ है आपको? और तो 2 दिन बाद हम लोग घर पहुंच जाएंगे। चलिए आज कहीं शॉपिंग में चलते हैं। अंजलि, मुझे तुमसे बात करने को मूड नहीं होता है। और कुछ ही दिन पहले तो हमारी शादी हुई, कितनी गिफ्ट मिली। तुम तो अभी तक आधा गिफ्ट खोली ही नहीं हो। और क्या शॉपिंग करना है तुम्हें? तुम्हें कल से क्या हुआ है अर्जुन? तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे छोड़ो ना यार। नहीं नहीं, मुझे अभी बीच पर जाना है, मुझे बीच ही बहुत अच्छा लगा, और मैं तुम्हें कुछ पैसा दे देता हूँ, तुम अकेले शॉपिंग कर लो। अर्जुन, ये तुम क्या बोल रहे हो?
हम लोग हनीमून में आए हैं, मैं अकेले क्यों जाऊँ, तुम भी चलो मेरे साथ। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया तो हम लोग हनीमून पर हैं। चलो, लेकिन मैं उसके बाद बीच में चली जाऊंगा। बीच में ऐसा क्या है जो तुम खाली बीच में जाने का नाम कर रहे हो? तुमने तो शादी से पहले मुझे बोला था कि तुम्हें पानी उतना पसंद नहीं है, और यहाँ आके तुम खाली बीच 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 क्यों कर रहे हो? एक बार बोल रहे हो हम लोग हनीमून में हैं और उसके बाद इतना झगड़ा कर रहे हो। मैं आज तक नहीं देखी कोई हनीमून कपल्स कितने लड़ते हुए। मैं तुमसे झगड़ा कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बस तुमसे पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम खाली बीच 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 कर रहे हो, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। मैं कोई झगड़ा नहीं कर रही हूँ। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। अरे संजना जी आप, वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं आपको पागल की तरह ढूंढ रहा था, इधर उधर हर होटल में आपके बारे में पूछ रहा था, लेकिन आप मुझे मिल गए। मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? एक बात बोलूँ संजना, मुझे आपसे प्यार हो गया। आप इतना अट्रैक्टिव खूबसूरत है, मुझे रहा ना गया। आई लव यू। लेकिन आपकी वाइफ है और आप यहाँ हनीमून पर आए हैं। प्यार कभी बोल कर नहीं होता संजना, और मैं तो सच में हनीमून पर आया था, लेकिन तुमको देखने के बाद मेरा दिल एकदम बेचैन हो गया। प्लीज़ संजना, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। आई नीड टाइम। मत जाओ संजना, मुझे छोड़कर मत जाओ। अर्जुन मैं आ गई, चलो अब शॉपिंग पर चलते हैं। अरे अंजलि तुम कब आई? हाँ हाँ, हमें शॉपिंग करना है ना, चलो जल्दी चलो। संजना तुम मुझे कुछ बताया नहीं, मैं रात भर नहीं सो पाया तुम्हारे लिए। अर्जुन आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, फ्लाइट का टाइम हो गया है। शायद मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ, इसीलिए तुमने ऐसा किया। नहीं, एक्चुअली वो मैं बहक गया था। हैप्पी जर्नी। हाँ, मुझे हनीमून में ही अर्जुन से धोखा मिल गया। अब मैं क्या करूँ गाइस? अर्जुन को छोड़ दूँ या उसके साथ ही रहूँ? ये फ़ैसला मैं आप लोगों पर छोड़ देती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मैं अब क्या करूँ। गाइस हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना, ये कहानी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना। थैंक यू। अरे दादाजी, अभी इंडिया पहुंचने में बहुत टाइम है, तब तक आप मुझे एक कहानी सुना दीजिए। बेटा सुनाऊंगा। कैसा सुनना है, हॉरर या मज़ेदार? अरे दादाजी, मज़ा तो प्लेन में आ ही रहा है, आप मुझे हॉरर ही सुना दीजिए। हॉरर सुनना है। आज मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, गुड्डी की। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये चलो दादाजी, जल्दी से स्टार्ट कर दो। ए गुड्डी, हर टाइम पढ़ाई और पढ़ाई, चाय तो पिला दे मुझे। माँ मैं अभी आई। कंप्यूटर में क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है या आवारागिरी? नहीं नहीं बाबा, मैं जल्दी से जाकर मम्मी को चाय नाश्ता दे देती हूँ, वरना वो आज मुझे मार ही डालेगी। क्यों रे, घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। हर टाइम पढ़ाई और पढ़ाई। मम्मी प्लीज, पापा को गुजरे हुए कितने साल हो गए और आप अभी बीच में उनको क्यों ला रही है? मैं आपका घर का सारा काम कर दूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम पढ़ने के लिए दे दीजिए, मुझे डॉक्टर बनना है माँ। ऐसी काली बदसूरत मनहूस लड़की पैदा होते ही अपने बाप को खा लिया। इसमें मेरा क्या दोष है माँ? मुझे तो पापा का प्यार मिला ही नहीं। मुझे क्या पति का सुख मिला? जा जा, पहले अपना कपड़ा धो ले, फिर अपना पढ़ाई करेगी। माँ मेरा कल एग्जाम है, मुझे पढ़ने दीजिए।
मैं कल अपने और आपके दोनों के ही कपड़े ठीक से धो दूंगी। याद रखना डॉक्टर बनेगी। माँ को लगता है पापा के गुजरने के कारण मैं ही हूँ, लेकिन मेरा इसमें क्या दोष है? ना मुझे माँ का प्यार नसीब में मिल रहा है और पापा का प्यार तो नसीब में ही नहीं है। भगवान, जब मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाऊंगी तब मैं सारे लोगों के इलाज करूंगी और तब मुझे कोई नफरत भी नहीं करेगा। मैं प्यार की भूखी हूँ भगवान। ए गुड्डी, कहाँ मर गई है? रोटी बनाने जा। जी माँ, आई। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है मुझे मेडिकल कॉलेज में चांस मिल गया और 5 साल मुझे वहीं रहना पड़ेगा। क्या? तो मेरा काम कौन करेगा? तेरा बाप? मेरे लिए एक तो काम वाली रख के जा, नहीं तो अब सीधा अपने बाप का पास ही चले जा। माँ, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही है? मैं क्या करूँ? मुझे काम नहीं आता तो मैं क्या करूँ? ठीक है माँ, मैं कल से आपके लिए एक न्यू मेड ला कर दूंगी जो 24 घंटे आपके साथ रहेगी। और ते कब जाएगी मेडिकल कॉलेज में? और वहाँ पढ़ाई करेगी, गुलछर्रे नहीं उड़ाएगी? अगले हफ्ते मैं चली जाऊंगी माँ। बाबा, गुड्डी की माँ कितनी बदमाश है। गुड्डी को हर वक्त बुरा भला कहती है। गुड्डी काली है तो इसमें उसका क्या दोष है? अब क्या हुआ दादाजी, वो डॉक्टर बन गई क्या? हाँ बेटा, गुड्डी का कॉलेज में तो एडमिशन हो गया था और उसकी रूममेट और बेस्ट फ्रेंड दोनों ही बन गई थी रोहिणी, जो उसकी क्लासमेट भी थी। अब सुनो आगे क्या होता है। अरे रोहिणी, आज का क्लास कितना मज़ेदार था, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। गुड्डी, मुझे इतना पढ़ाई करने में एकदम मन नहीं लगता। मैं तो सोची थी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बाद बहुत एंजॉय मिलेगा, लेकिन यहाँ इतना पढ़ाई मुझसे नहीं हो रहा है। अरे रोहिणी, इतना पढ़ाई करके हम लोग कॉलेज में तो पढ़ने के लिए ही आए हैं। डॉक्टर बनने के लिए हमें और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ऑफ गुड्डी, प्रोफेसर का लेक्चर सुनते सुनते मैं थक गई, फिर से वो शुरू हो गई। चल तो कैंटीन में चल, मुझे बड़ा पाव खाना है। तू भी ना रोहिणी, चल चलते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से चलो, क्लास शुरू हो गया है। हाय रोहन, चलो ना अंताक्षरी खेलते हैं, और ऐसे भी मुझे क्लास करने का मूड नहीं है। अरे रोहिणी, ये तो क्या बोल रही है? अगर तू क्लास नहीं करेगी तो अगले हफ्ते एग्ज़ाम कैसे देगी? रोहिणी, हम लोग यहाँ पर डॉक्टर बनने के लिए आए हैं, सिंगर बनने के लिए नहीं। मैं जा रहा हूँ क्लास करने, तू अपना गाना गा। दो फ्रेंड मिला और वो भी दोनों ही पढ़ाकू। मेरा जैसा कोई नहीं है मस्ती करने वाली। चल चल। मेरी प्यारी रोहिणी, चल के क्लास करते हैं। वाओ, आज क्लास में तो मैं सब समझ गई। अब मुझे एग्ज़ाम के लिए और चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और रोहन, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम मुझे प्लीज़ बताना, हम लोग जॉइंट स्टडी कर लेंगे। वाओ गुड्डी, बहुत अच्छी बात है, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ओके, अगर मेरा स्टडी में कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगा और उसके बाद हम दोनों जॉइंट स्टडी कर लेंगे। गुड्डी, और बताओ कि तुम घर कब जा रही हो? मैं घर नहीं जाऊंगी रोहन, मैं पहले डॉक्टर बन जाऊंगी, फिर अपनी मम्मी को सरप्राइज़ दूंगी। क्या बोल रही हो गुड्डी? अभी तो डॉक्टर बनने में बहुत टाइम है और तुम अपनी मम्मी को मिस नहीं कर रही हो और वो भी तुम्हें मिस नहीं कर रही है। अरे बाबा, दोनों में इतना क्या बातें हो रहा है, ज़रा मैं भी तो सुनो। और मेरे ख्याल से पढ़ाई को लेकर डिस्कशन तो शायद नहीं हो रहा है। और रोहन,
तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते हो, हर वक्त गुड्डी का साथ चिपक के रहते हो। अरे पागल रोहिणी, ये क्या बोल रही हो? तुम दोनों ही मेरी फ्रेंड्स हो। फ्रेंड्स हो तो चलो मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पीने चलते हैं। हाँ हाँ चलो ना, मैं रेडी हूँ। ओके गर्ल्स, लेट्स गो। मैं और रोहन जाने वाली थी, गुड्डी बीच में आ गई। क्या हुआ रोहिणी, क्या सोच रही हो? जाना नहीं है क्या? चलो। नो, एक्चुअली मैं तुम लोगों का तरह पढ़ाकू तो नहीं हूँ और मुझे सही से समझना भी है, और नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है तो मैं नहीं जा सकती। ओके, रोहिणी को जाने की ज़रूरत नहीं है। गुड्डी, तुम तो चल सकती हो ना? ओके। ये क्या बात हुआ रोहन? तुम अभी मुझे बताया तुम मेरी फ्रेंड हो, और मैं बताई मैं जा नहीं सकती, और तुम और गुड्डी जाने के लिए रेडी हो गए। तुम लोग के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है? तुम लोग दोनों ही मेरे फ्रेंड्स नहीं हो, जाओ यहाँ से। छोड़ दो रोहन, एग्जाम बाद हम तीनों एक साथ चलेंगे, प्रॉमिस। ओके, एज योर विश। बाय गाइस। रोहिणी, तुम्हें क्या कोई हेल्प चाहिए? मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। नो थैंक्स, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम जाओ अपना पढ़ाई करो। अरे बाबा, तुम अभी भी गुस्सा हो? रोहन, मैं और तुम तीनों फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। मुझे सब पता कौन फ्रेंड और कौन एनिमी। अगर इतना ही फ्रेंडशिप था तो मुझे छोड़कर दोनों कॉफ़ी पीने क्यों जा रही थी? और कॉफ़ी का आइडिया मेरा ही था, तुम दोनों का नहीं था। ठीक है बाबा, अब से और नहीं होगा। रोहिणी, तुम गुस्सा थूक दो। और गुड्डी, मैं देखी हूँ रोहन तुमसे ज़्यादा टची है, मुझसे तो ठीक से बात ही नहीं करता। ठीक है रोहिणी, मैं कल रोहन से बोल दूंगी कि वो जितना मुझसे बात करेगा उतना तुमसे भी बात करे। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, और रोहन का जैसा बहुत लड़का मैंने देख चुकी हूँ, और ऐसे भी उसका अटेंशन मुझे नहीं चाहिए। ओके रोहिणी, चलो ये सब बात छोड़ो, अब चल के सो जाओ, कल अर्ली मॉर्निंग क्लास है। रोहिणी, मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। और रोहिणी, पहले मुझे ये बताओ कि गुड्डी कहाँ है? गुड्डी आज नहीं आई क्या? एंड अच्छा हुआ वो नहीं आई, आती तो प्रॉब्लम हो जाता। हाँ हाँ, बोलो ना रोहन, तुम्हें क्या बोलना है? अरे, मैंने अभी तक बात बताया ही नहीं और तुम इतनी एक्साइटेड हो गई। नहीं नहीं रोहन, एक्चुअली इतने दिन बाद मैं और तुम एक साथ, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे तुम कुछ बताना भी चाहते हो। प्लीज़ बोलो ना, मैं हर हाल में तुम्हें हेल्प करूँगी, प्रॉमिस। वो रोहिणी, मैं गुड्डी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं कल उसे प्रपोज़ करना चाहता हूँ कॉलेज के पीछे वाले मैदान में। क्या तुम उसे लेकर आ सकती हो? क्या तुम मुझे छोड़कर गुड्डी को प्रपोज करने वाले हो? ओह माय गॉड, आर यू क्रेजी? तुम इतना खूबसूरत हैंडसम, मैं इतना खूबसूरत प्यारी, और गुड्डी काली भूतनी। छी, शेम ऑन यू। माइंड योर लैंग्वेज रोहिणी, वो तुमसे बहुत खूबसूरत है। शट अप रोहन, खूबसूरती माय फुट, वो खूबसूरत लड़की है, थोड़ा सा आगे पीछे क्या तुम्हारा घूम लिया और तुम उसका प्यार में दीवाना हो गए? मैं ये मान ही नहीं सकती। नहीं नहीं, तुमको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है और तुम मुझे जलाने के लिए सब बात बोल रहे हो ना। तुम उसे प्यार नहीं करोगे, तुम मुझे प्यार करोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे। और कुछ अगर उसके बारे में बुरा भला बोलोगी तो और मारूंगा। और मुझे तुम्हारा कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं कल ही उसे प्रपोज करूंगा और उसके बाद उससे शादी कर लूँगा। रोहन, हाउ डेयर टू टच मी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और उस गुड्डी को भी मैं नहीं छोड़ूंगी, और मैं तुम्हारे बारे में पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। देखती हूँ मैं फिर तुम कैसे डॉक्टर बनते हो और कैसे शादी करते हो।
जाओ जाओ, जिसे कंप्लेंट करना है करो, बदतमीज लड़की। नहीं, इतना बड़ा इंसल्ट, वो भी पूरा क्लासरूम का सामने। मैं उस गुड्डी को आज नहीं छोड़ूंगी। उसका तो ऐसे भी तबीयत खराब है, वो जल्दी से सो जाएगी, फिर मैं उसको मार दूंगी और मैं बदला लूंगी उस बदमाश रोहन से और गुड्डी से भी। क्या हुआ रोहिणी, क्या सोच रही हो? अरे गुड्डी, तुम तो बहुत बीमार देख रही हो, जल्दी से सो जाओ, यू नीड रेस्ट। क्या करूँ रोहिणी, रात भर नींद ही नहीं आता, सुबह नींद आता और क्लासेस भी मिस हो जाती है। ओके, मैं तुम्हें स्लीपिंग पिल्स दूँ और तुम्हें जल्दी से नींद आ जाएगी और कल क्लास भी मिस नहीं होगा। अरे रोहिणी, तुम्हें पता नहीं है स्लीपिंग पिल्स हार्ट के लिए कितना खराब होते हैं? अरे गुड्डी, अभी अपना डॉक्टरी बंद करो और अपने सेहत पे ध्यान दो। मैं तुम्हें अभी लाकर दे रही हूँ, तुम स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाओ। ठीक है रोहिणी। अरे वो तो गोली खाने का बात कर रही है। नहीं नहीं, मुझे तो पूरा स्लीपिंग पिल्स पानी में उसको घोल कर देना है। उसे कुछ भी तरीके से इंसिस्ट करना पड़ेगा। अरे मेरी प्यारी सी दोस्त, तुमको मैं पानी में घोल कर दे रही हूँ, उससे तुमको कोई तकलीफ़ नहीं होगा और तुम्हें जल्दी से नींद आ जाएगा। ठीक है तो। स्टूडेंट्स, आज आप सब लोगों के लिए एक दुख भरी न्यूज़ लाया हूँ मैं। हमारी क्लास की होनहार स्टूडेंट गुड्डी की मौत हो गई है। उसकी आत्मा की शांति के लिए हम सब कम से कम 2 मिनट प्रे कर लेते हैं, उसके बाद क्लासेस शुरू करेंगे। मैं अपनी गुड्डी को आखिरी बार भी नहीं देख पाया। आई लव यू गुड्डी, आई लव यू। मैं अपनी रोहिणी से अपने दिल की बात भी नहीं कह पाया। वो सब उस जलन खुट्टिन रोहिणी का काम है, मैं उसे पुलिस में दूंगा। आई लव यू गुड्डी, आई लव यू। और तुम जहाँ भी हो मेरी बात को सुन पा रही हो, ये मुझे यकीन है। दादाजी, आपने तो मुझे बोला था हॉरर सुनाएंगे, बट ये तो एक दुख भरी कहानी है, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। अब जल्दी से बताइए उसके बाद क्या हुआ। बेटा, उसके बाद जो हुआ वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। सुनो गाइस, गुड्डी की कहानी यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती है। आपको ये पूरा देखने के लिए पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। क्या आपको पता है पार्ट 2 में क्या होगा? अगर आप पार्ट 2 बहुत जल्दी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए। ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल में प्रेस करें और गाइस, ये कहानी को अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। थैंक यू।